जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि वहाँ पे जाके यानी जर्मनी में जाके कोई किसी की हेल्प जो है वो क्यों नहीं करता। बहुत ही डीप क्वेश्चन है ये। मैंने सोचा कि इस पे जो है वो एक जो ओपिनियन है या पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़रूर अपलोड करना चाहिए ताकि आप ये समझ सकें कि ऐसा अगर होता है तो उसकी रीज़न क्या है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ कि जी मैं जर्मनी जाना चाहता हूँ और मेरे पास कोई स्किल है या नहीं है, मेरे पास कोई लैंग्वेज है या नहीं है, लेकिन ये मेरी डिज़ायर है, ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं जर्मनी जो है वो जाऊँ, वहाँ पे जाके काम करूँ। उसके लिए जो है वो मुझे कोई भी बंदा जो है वो वीज़ा दे दे, कोई भी वर्क परमिट दे दे, मैं जल्दी से जल्दी जो है वो जर्मनी पहुंच जाऊं। या इसको इस तरह देखते हैं जी कि एक बंदा जो है वो लैंग्वेज कर रहा है, जर्मन लैंग्वेज, और वो अभी इनिशियल स्टेज में है। डेफिनेटली उसको पता होगा कि उसने लैंग्वेज करने के बाद जो भी ऑसबिल्डिंग करनी है उसका कॉन्ट्रैक्ट कैसे हासिल करना है और कौन सी फील्ड में उसने जाना है, उसके बारे में उसने यकीनन सर्च भी की होगी, उसके बारे में ऑनलाइन चेक भी किया होगा, बहुत सारे दोस्तों से बात की होगी। जहाँ पे वो लैंग्वेज कर रहा है जिस इंस्टीट्यूट में, डेफिनेटली वहाँ पे भी ये बात डिस्कस होती होगी जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं या जो टीचर्स हैं, कि जी मैं फ़लाँ फील्ड में जो है वो लैंग्वेज करने के बाद जर्मनी में ऑसबिल्डिंग करना चाहता हूँ, तो ये पॉसिबल है या नहीं। इसके बाद एक्सेप्ट मेरी ख्वाहिश है कि कोई भी बंदा जो जर्मनी में बैठा हुआ है, वो किसी भी रेफरेंस से हो, वो मेरा दोस्त है, मेरा जानने वाला है या मेरा रिश्तेदार है, वो मेरी हेल्प करे। उसको मैं जब बताऊं कि जी मैं जर्मनी आ रहा हूं या मैं आना चाहता हूं, तो इस सिलसिले में वो ऑसबिल्डिंग सर्च करने में मेरी हेल्प करे। इसके अलावा वो मुझे अकोमोडेशन ढूंढने में जो है वो हेल्प करे। फिर मुझे लैंग्वेज का अगर प्रॉब्लम है या दूसरी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें जो है वो मेरी हेल्प करे। ये मैं सोचता हूँ, ऐसा मैं आप अपने आप को एक ऐसा बंदा लेके चल रहा हूँ जी के जो ये एक्सेप्ट कर रहा है कि जी वहाँ पे जाके मेरे साथ ऐसा ऐसा होना चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरी साइड पे, इस पिक्चर की जो दूसरी साइड है, जो बंदे यहाँ पे जर्मनी में रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उन्होंने ऑसबिल्डिंग की है, उन्होंने यहाँ पे स्टडी की है, जो भी किया है, लेकिन वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब होता ये है कि जो बंदा यहाँ पे रह रहा है या काम कर, या मैं आपको ऐसा नज़र आ रहा हूँ कि मेरी लाइफ सेटल है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं जर्मनी में जॉब करता हूँ, यूरोज़ में सैलरी लेता हूँ और मेरे पास जर्मन पासपोर्ट है। अब मुझे क्या ज़रूरत है किसी से जो है वो बात करने की या हेल्प करने की। ऐसा जो लोग अपने कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे मुतल्लिक ऐसा सोचते हैं। सच ऐसी कोई रियलिटी नहीं है। ये एक्सेप्टेशन वर्सेस रियलिटी है कि जो हम एज्यूम कर लेते हैं किसी के बारे में, उसके रहने सहने से या सारी चीज़ें, ये बहुत सारे लोग जो जहाँ पे जर्मनी में है, अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो मैं अगर कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो इस वीडियो में आपको सिर्फ फ्रेम नज़र आ रहा है। जो भी शॉर्ट्स अपलोड होते हैं जी, ये देखें ये यहाँ का रेल स्टेशन है, यहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है, देखें लोग जो हैं वो कैसे बाज़ारों में चहलकदमी कर रहे हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी है, यहाँ पे फ्रीडम है, आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे मिनी जॉब जो है वो आप करें तो आपको 603 यूरो जो हैं वो मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे साइलम करते हैं तो असाइलम में जो है वो आपको गवर्नमेंट घर देती है, आपको पैसे भी मिलते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत सारे लोग मुझ समेत जो है वो शायद वीडियोस में दिखा रहे हों, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी वीडियो में ये होता है कि आप लोगों को रियलिटी बता सकूं कि साइलम पे जो लोग आते हैं वो भी अगर लीगल होना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक वे है, वो लैंग्वेज सीखें,
लैंग्वेज सीखने के साथ जो है वो ऑसबिल्डिंग करें। अब बहुत सारे लोग जो साइलम पे आते हैं वो ऑसबिल्डिंग नहीं कर सकते, इतने पढ़े लिखे नहीं, या इतनी जल्दी लैंग्वेज पिक करना पॉसिबल नहीं होता, तो उनके लिए एक दूसरा वे है कि आप काम की इजाज़त लें, आप फोर्क लिफ्टर का लाइसेंस जो है या स्टापर शाइन जो है वो बनाएं, किसी काम में जाएं। ये तो एक फॉर एग्जांपल है कि आप स्टापर शाइन जो है वो बनाएं तो आपको इजीली काम जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारे काम हैं। अगर आप जितना सोशल बेनिफिट जो हैं वो कम करेंगे, आप का जो केस जो है वो मजबूत होगा। कल को आप किसी अदालत में पेश होते हैं या आप अपना कार्ड रीन्यू करवाने के लिए जाते हैं, तो कम से कम आप कह सकते हैं जी कि मैं सोशल बेनिफिट्स नहीं ले रहा, मैं अपने खर्चे जो हैं वो खुद पे कर रहा हूँ, मैं रेंट पे कर रहा हूँ, मैं खाने पीने का पे कर रहा हूँ, इसके साथ मैं टैक्स पे कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपके बेनिफिट में जाती हैं। अब जो बंदा यहाँ पे है, जिससे आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपकी इतनी ज़्यादा हेल्प करे कि आपको एक आते ही जो है वो एक आपके लिए कमरा जिसमें एक बेड लगा हो और जिसमें वॉल पे एक टीवी जो है वो टंगा हुआ हो, वो कमरा आपको दे दे, और खाना जो है वो आपको टाइम से मिले, आपको सोने से जगाए नहीं, और आपको आते ही जो है वो किसी ऐसी बड़ी कंपनी में एक ऑफिस या चेयर दिलवा दे कि यहाँ पे आपको लैंग्वेज नहीं भी आती तो लोग जो हैं वो सिर्फ आपके पास पेपर लेके आएं और आपसे कहें कि आपने सिर्फ साइन करने हैं और बस आपका और कोई काम नहीं है। तो एज सच मैं आपको रियलिटी बताऊं, जैसा मैंने असाइलम पे जो लोग हैं उनके बारे में बताया, जो पुराने लोग भी हैं यहाँ पे, एक बंदा जो है वो सुबह काम पे जाता है, फॉर एग्जांपल वो रेस्टोरेंट का काम करता है, वो सुबह 9:30 बजे तकरीबन जो है वो अपने रेस्टोरेंट के काम पे चला जाता है। अब रेस्टोरेंट के काम पे गया है तो यहाँ पे रेस्टोरेंट पे जो लोग काम करते हैं उनकी ड्यूटीज बहुत लंबी होती हैं। अब उसका रेस्टोरेंट जो है वो 20 किलोमीटर के फासले पे है या 10 किलोमीटर के फासले पे है, तो डेफिनेटली उसको आधा घंटा या 1 घंटा पहले जो है वो घर से निकलना होगा। वहाँ पे वो अपनी जॉब करता है, वो कुक है, वो सफाई का काम करता है या और कोई भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो शाम को 10 बजे जो है वो फ्री होता है। 10 बजे 10:30 बजे जो है वो उसके काम से छुट्टी होती है, और इस दौरान जो है वो आप लोग उसको मैसेज भी कर रहे होते हैं, आप उसको कॉल्स भी कर रहे होते हैं, और जो अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो लोग ये समझते हैं जी अब तो वो हमारी कॉल भी नहीं उठाता, या मैसेज करते हैं तो मैसेज का जवाब भी नहीं देता। और वो बंदा जो है वो काम में फंसा हुआ है, 10 बजे उसकी छुट्टी है, 10:30 जो है वो हो सकते हैं, 10:30 बजे के बाद आप गेस करें कि सुबह 9:30 बजे से लेके शाम को 10 बजे तक वो ड्यूटी कर रहा है, अपना काम जो है वो सही कर रहा है और अपने आप को फोकस रखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो काम वो कर रहा है वही उसकी रोजी रोटी है, वही उसकी फैमिली के लिए रोजी रोटी है। और अगर वो काम नहीं करेगा तो वो यहाँ पे रेंट नहीं पे कर सकता, वो इंश्योरेंस नहीं पे कर सकता, और ना ही वो अपने घर वालों के लिए पैसे जो है वो भेज सकता है। अब 10:30 बजे के बाद जब वो घर आता है तो उसके पास इतना काम नहीं होता कि वो कोई सोशल वर्क कर सके, किसी कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट कर सके, किसी से बात कर सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, बहुत सारे लोग जो हैं वो जो रूटीन की लैंग्वेज होती है वो बोल सकते हैं। अपना जो भी काम चलाना है, अपने बस पे ट्रैवल करना है, टिकट लेनी है, आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं या किसी वेयर हाउस में काम कर रहे हैं, तो उतनी लैंग्वेज जो है वो उनको आती है। इससे ज़्यादा उनके पास एक तो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो किसी के साथ नए जो हैं वो रिलेशन बना सकें, नए दोस्त ढूंढ सकें, किसी से बात कर सकें। जो जर्मन है या कोई कंपनी है कि आपके लिए कोई ऑसबिल्डिंग जो है वो ढूंढ सकें या जॉब ढूंढ सकें, बहुत कम लोग हैं। मैं कहता हूं कि 100 में से 2 बंदे ऐसे आपको मिलेंगे जो फॉर्चुनेटली इस पोजीशन पे हैं कि वो डिफरेंट कंपनीज या डिफरेंट जो लोग हैं या अपनी जो कम्युनिटी है उनके साथ इंटरेक्ट रखते हैं, उनके साथ बात करते रहते हैं और अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं।
दूसरों के लिए हेल्प करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मे बी जिस बंदे के साथ आपका कांटेक्ट है वो इस तरह की जॉब में, अब 10:30 बजे वो छुट्टी करके घर के लिए जाएगा और जाते जाते उसको 11 भी बज गए, तो आप गेस करें कि सुबह उसने फिर ड्यूटी पे जाना है। और यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स हैं उनकी जो ऑफ डे होता है वो सिर्फ मंडे का होता है। इसके अलावा सैटरडे संडे भी वो लोग काम करते हैं। तो बात एक्चुअली यहाँ से शुरू हुई थी कि वहाँ पे जाने वाले, मीन्स कि जर्मनी में जो जाने वाले लोग हैं वो किसी दूसरे बंदे की हेल्प क्यों नहीं करते। यहाँ पे इतना टाइम नहीं है, यहाँ पे इतनी कैपेबिलिटी नहीं है लोगों में कि वो आपकी उस तरह से जो है वो हेल्प कर सके जैसा आप सोच रहे हैं। कामयाबी जो है वो मेहनत, मुशक्कत और हमेशा जो है वो कंसिस्टेंसी के बाद अब मिलती है। कोई भी किसी भी बंदे को कामयाबी, अगर वो आज उसके पास पीआर है, उसके पास एक परमानेंट जॉब है, वो अपने घर वालों को बुला सकता है या घर वालों को रेगुलर जो है वो खर्चा भेज सकता है, तो उसके पीछे उसकी स्ट्रगल है। हर बंदे के साथ उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है यहाँ पे जिसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे इश्यूज होते हैं यहाँ पे। आप इवन गेस करें कि आप सारा साल जो है वो जॉब करते हैं और साल के एंड पे जो है वो आपको, जो आपने गैस इस्तेमाल की है, जो आपने बिजली इस्तेमाल की है, जो आपने पानी इस्तेमाल किया है, उसकी आपको जब इनवॉइस आती है तो आपको पता चलता है जी कि 2000 यूरो जो है वो आपने पे करने हैं। अब ये जो 2000 यूरो हैं, आप गेस करें, एक बंदा जो है वो उसकी सैलरी 3000 यूरो है। ये ब्रोटो सैलरी है। नेटो सैलरी उसके पास आएगी 2200-2300 यूरो। अब वो 2300 यूरो जो है वो उसमें कुछ पैसे जो है वो सेव करने की कोशिश कर रहा है और ये पैसे जो है वो साल में 3000-4000 यूरो जो है वो सेव करता है। लेकिन साल के एंड पे उसको ये इस तरह की इनवॉइस आ जाती है और ये नहीं है कि आपने उसको पे नहीं करना। ये पैसे जो हैं वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो सकते हैं या आपको एक डेट तक जो है वो पे करने होते हैं। इसके अगर आप पे नहीं करेंगे आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगी। जो बंदा यहाँ पे रहता है उसके लिए प्रॉब्लम्स होती हैं। इट मीन कि बहुत सारे ऐसे इशू, ये तो जनरल बात की है मैंने, लेकिन हर बंदे के साथ जो हैं वो इश्यूज होते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके हिस्से का काम भी वो बंदा जो इस वक्त जर्मनी में बैठा हुआ है वो कर दे, तो ऐसा होना हर किसी के साथ मुमकिन नहीं है। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो वो बहुत लकी बंदा, मैं उसको कहूँगा कि उसको, वो जब जर्मनी में आए उसके लिए उसको एयरपोर्ट से कोई लेने वाला हो और उसको लेके जो है वो घर पे जाए और घर पे रखे, ये बहुत बड़ा जो है वो कह लें कि एक लकी बंदे के साथ ऐसा होता है। अदरवाइज ऐसा होना मुमकिन नहीं। कोई बंदा अगर फैमिली के साथ भी यहाँ पे रह रहा है, वो अपनी फैमिली के साथ, उसके 2 बच्चे हैं, वो फैमिली के साथ यहाँ पे रह रहा है, उसके पास 3 रूम का जो है वो फ्लैट है। अब 3 रूम के फ्लैट में आप यहाँ पे आए हैं। आपको एक दूसरा जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू मैं बताता हूँ कि लोग जॉब सीकर वीज़ा पे आते हैं। अब लोग जॉब सीकर वीज़ा पे ये सोच के आते हैं जी कि जाते ही जो है ना वहाँ पे जॉब मिल जाएगी। वाइट कॉलर जॉब मिलना यहाँ पे बहुत मुश्किल है। हमेशा मैं वीडियोस में कहता हूँ कि छोटी मिनी जॉब से स्टार्ट करें, जहाँ पे भी आपको मिल जाए। आने से पहले जो है वो अकामोडेशन का बंदोबस्त करके आएँ। अकामोडेशन का बंदोबस्त करने के साथ ये भी बात रखें कि आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए। अगर जिस जगह पे आप आए हैं वहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती तो आपको किसी दूसरी जगह पे जो है वो जाना पड़ेगा। अब वो लोग वहाँ से ये सोच के आते हैं या फैमिली से बात करके आते हैं जी कि बस मैं गया हूँ और 2 माह के बाद जो है वो आप लोग अपने बैग जो है वो रेडी कर लो और मैं आपको वीज़ा भेजूंगा, जॉब मिल जाएगी। जैसे जॉब मिलेगी मैं ब्लू कार्ड अप्लाई कर दूंगा और ब्लू कार्ड अप्लाई करूंगा तो आप लोग जो के लिए वीज़ा जो है वो मैं सेंड कर दूंगा। ऐसा जैसी कोई रियलिटी नहीं है यहाँ पे। आपको स्ट्रगल करनी है। किसी भी नए कंट्री में जाएं तो मिनिमम जो है वो 3 साल का टाइम पीरियड जो है वो सोच के आएँ कि आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। स्ट्रगल जो है वो सिर्फ दिन पे मुहित नहीं है, ये दिन और रात दोनों टाइम जो है वो आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। जिस जगह पे आप रह रहे होंगे हो सकता है कि वहाँ पे 1-2 ऐसे बंदे भी रह रहे हों जिनकी ड्यूटी टाइमिंग डिफरेंट है। आप सो रहे हैं
और वो बंदे जो हैं वो काम से आ रहे हैं, तो जैसे ही जो लाइट ऑन करेंगे आपकी आंख खुल जाएगी, और ये भी एक स्ट्रगल है कि आपकी नींद जो है वो पूरी नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सोच के आनी चाहिए। इस वजह से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे किसी की हेल्प नहीं कर सकते। वो करना चाहते हैं, ये नहीं है कि कोई बंदा जो है वो किसी की हेल्प करना नहीं चाहता। हर बंदा कोशिश करता है कि ये काम जो है वो ज़रूर करे, जितनी भी किसी की हेल्प हो सकती है वो ज़रूर करे। लेकिन जो यहाँ की रियलिटी है, जो हालात हैं यहाँ पे, सबसे पहले उसके लिए कोई भी बंदा है तो उसके लिए उसकी फैमिली और वो जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। कोई भी बंदा जो है वो ये नहीं है कि आप यहाँ पे आए हैं तो वो फैमिली के साथ रह रहा है और आपको कहेगा कि जी आप एक रूम में वहाँ पे रहते रहें। अब वो बंदा काम पे है, आप वहाँ पे घर पे जो हैं वो बैठे हुए हैं। या कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि जो कहे कि आप डुसलडॉर्फ में लैंड कर रहे हैं और आपको जॉब इंटरव्यू के लिए जो है वो फ्रैंकफर्ट जाना है और वो आपके साथ फ्रैंकफर्ट जो है वो चला जाएगा एक छुट्टी करके। इस तरह कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों को खुद से स्ट्रगल करनी है, रियलिटी को समझें, स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव करें, ताकि अगर आप यहाँ पे किसी भी वीज़ा पे आना चाहते हैं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। लैंग्वेज उसमें इम्पॉर्टेंट है। कोई ऐसी स्किल जो आपके लिए यहाँ पे हेल्पफुल हो सकती है वो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये स्ट्रगलिंग पीरियड, ये आपको ज़रूर माइंड में रख के आना चाहिए। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि ये जर्मनी जो है वो जन्नत है, तो ये आपका आइडिया जो है वो बिल्कुल गलत है। रियलिटी यहाँ से कोसों दूर है। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।